अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से आपका भाई भी बिल्कुल ठीक है। तो माशाल्लाह से सुबह सुबह का टाइम है, सुबह वाला व्लॉग हमारा हो गया है शुरू। चैनल पे जो न्यू आ रहे हैं जल्दी जल्दी चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो कंप्लीट वॉच करने के बाद आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो कल वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा था ये वाला कमरा हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया था, साफ़ कर दिया था, माशाल्लाह बिल्कुल ओके ओके लग रहा है। उसके बाद फिर हम लोगों ने धोनी थी चारपाइयाँ भी वो देखें सारी धोश होकर रखी हुई हैं। और उसके बाद क्या करना था, उसके बाद कपड़े धुलाई करने थे और गिंदियाँ और पर्दे और जो भी धोने वाली चीज़ें थी ना, वो कपड़े तो मैंने सुबह सुबह मशीन लगा दी थी। 2 पूर हुए हैं वो मैंने धो लिए हैं और 4 गिंदियाँ भी धो ली हैं। अभी 2 डाली हुई हैं, पर्दे वगैरह भी रखे हैं, कुछ गिंदियाँ भी रखी हैं। बाकी फरान जो है वो भी साथ साथ लगा हुआ है। चारपाइयाँ आज धुलाई हो गई हैं, देखे कैसे खूबसूरत लग रही है। बिल्कुल ये देखें माशाल्लाह। ये यार बस वो काम वाम चलते रहे हैं ना, इसलिए इनको धुलाई वगैरह नहीं कर रहे थे क्योंकि काम हो रहा होता है, आप लोगों को पता है, फिर सारी मिट्टी मिट्टी आ जाती है, जिसकी वजह से नहीं इनको हम लोग धो रहे थे। अभी सारी की सारी जो हमारे घर की चारपाइयाँ थी उनको हमने वॉश कर दिया है। कितनी है, 1 2 3 4 5 6, वो वाली 2 और ये वाली 2, ये ज़बरदस्त है, न्यू है। बस बाकी ये जो 2 है ना लकड़ी वाली, ये बहुत पुरानी है, उसका ही हालत चेक करें, ये ऐसे जा रही है, टेढ़ी हुई पड़ी है और कुछ टूटी हुई भी है इधर उधर से। बस ये 4 नई चारपाइयाँ हैं हमारे पास और 2 ये पुरानी हैं। लेकिन कोई मसला नहीं है, वो कपड़ा जितना भी पुराना होता है, फटा हुआ होता है, फटे हुए कपड़े को नहीं देखा जाता, वो मैला होता है, वो चीज़ देखी जाती है। कि भाई स्कूल जाते थे हम लोग, हमें बोलते थे टीचर क्या कहते थे, कहते हैं यूनिफॉर्म भले फटा हुआ हो पहन के आओ लेकिन गंदा नहीं होना चाहिए, ऐसे ना, कोई भी मसला हो यूनिफॉर्म पहन के आना। वो कहते हैं फटा हुआ हो चाहे थोड़ा बहुत जैसे फटा हुआ होता है, लेकिन उसमें कुछ नहीं होता। जो चीज़ फटी हुई हो, जो मैली हो, गंदी हुई पड़ी हो, वो तो जरासीम होते हैं, वो सफाई सुथराई इस चीज़ को कहते हैं कि सफाई रखो। धुली हुई चीज़ पहना करो और धुली हुई चीज़ इस्तेमाल करो, जरासीम नहीं होते। हम चारपाइयाँ कब की नहीं धोई थी, जब इधर आए थे एक बार धुलाई की थी, फिर काम काज शुरू हो गया, फिर टाइम भी नहीं मिला। अभी हम बैठते थे ना ऊपर, हमें ना अजीब सा वो एलर्जी होने लग जाती थी। इसलिए आज जो है ना हमने सारी सर्फ के साथ धुलाई कर दी है माशाल्लाह। बाकी बिस्तरे वगैरह भी हमने कहा एक साथ वो भी धुलाई हो जाए तो काम कंप्लीट हो जाएगा। बाकी झाड़ू शाड़ू सुबह में लगा दिए थे सारे के सारे, धोश हो तो दिया था सारा, ये वाला सहन भी, वो वाला भी, बरामदा कमरे सारा धोश हो के बिल्कुल ओके कर दिया था। झाड़ू शाड़ू भी अम्मी ने सुबह सुबह में सारा लगा दिया है। और बाकी ये कपड़े देखें वाश हो के खड़े कर दिए हैं यहाँ पे, ये देखें लटके हुए हैं। और ये आ गई क्या बोलते हैं उसको, गर्मियों में हम लोग ये पहनते हैं रज़ाइयाँ, ये वाली। एक तो मोटे वाली होती है, हम इसको कहते हैं गिंदी, और उसको बोलते हैं सवड़ जो मोटे वाली होती है। तो ये गिंदियाँ हमने यहाँ पे धुलाई कर दी हैं, वो वाली, ये वाली, और अभी कुछ आई थिंक धुलाई हो भी रही हैं। ये देखें, आपको चल के दिखाता हूँ मैं, ये देखें, ये तो फंसी हुई है यार, घूम नहीं रही, देखना पानी भी इतना गंदा हो रहा है, घूम गई। सिर्फ न्यू पानी डाल के ये डाली है तो चेक करें कितना गंदा पानी हो रहा है, मिट्टी मिट्टी थी सारी। नीचे से आवाज़ आती है चूं चूं की, वो बेल्ट क्या बोलते हैं उसको, स्लिप हुआ है, इसलिए न्यू बेल्ट लगाना पड़ेगा फिर सही होगा। वो स्लिप हो रहा है, उसकी बदबू भी आ रही है जैसे जल रहा है ना, उसकी वजह से। और पर्दे शर्दे भी हमने यहाँ पे निकाल लिए हैं वो पाइपों से, वो देखें अंदर पाइप पड़े हुए हैं वहाँ पे, वो बड़े कमरे के आगे, वो मैंने निकाल दिए हैं पर्दे सारे। फिर इधर अम्मी को दे दिए, अम्मी ने ये भी धोने हैं। पहले मुझे लगता है ये निकाल लेते होते हैं, ये नहीं निकल जाते हैं, क्यों नहीं निकलते, ये देखो ये निकाल लेते हैं, वरना ऐसे वॉशिंग मशीन में डाल दिए तो ये टूट जाएंगे सारे, देखा है मैंने। ये निकालते हैं फिर बाद में वॉश करते हैं, निकालते हैं, देखते हैं अम्मी क्या कहती हैं। वैसे इस चीज़ का मुझे कंफर्म है कि पहले वो रिंग जून के निकाल लेते हैं फिर बाद में वॉश करते हैं। कैसे धोने हैं अम्मी आपने पर्दे, वॉशिंग मशीन में डालने हैं, और फिर उसके ऊपर वाले जो प्लास्टिक के रिंग्स हैं वो तो टूट जाएंगे। हाथ पे कर लो,
नहीं हो जाएंगे, लेकिन सारे वो निकालने पड़ेंगे। नहीं वो दोबारा फिर लगाना मुश्किल हो जाए। हाँ है भी ऐसे, वो हाथ में लग भी जाते हैं, बहुत तेज़ होते हैं। वो लाजमी नहीं, उधर से थोड़ा सा ऐसे ब्रश लगा दूंगी जहाँ कड़े लगे हुए हैं, दूसरी साइड पे ऐसे मलो के तो हाथ पे धुलाई कर लेती हूँ। हो जाएंगे, मसला तो नहीं है ना कोई। नहीं इतना वो मोटे नहीं है, लंबे तो हैं लेकिन ये बारीक हैं, हाथ से धुलाई हो जाएंगे। अच्छा बड़ी तगारी है उसके अंदर डाल के। हाँ उसमें सर्फ डाल के थोड़ी देर भिगो दें, फिर बाद में हाँ गाल लें, बस ओके हो जाएगा। चलें जी, ये भी हो गया कंफर्म। बस वो मुझे पता है ना कि जो रिंग्स होते हैं प्लास्टिक के होते हैं, वो वॉशिंग मशीन में घूमते रहे टूट जाएंगे। अक्सर मैंने देखा है कि उसको निकाल के फिर बाद में धोते हैं, लेकिन वो हम लोग निकालने बैठे, कितने पर्दे हैं, 4 पर्दे हैं, 4 पर्दों के पहले निकालें, फिर वॉशिंग मशीन में डालें, फिर धो के फिर उनको लगाएं। और होते भी वो इतने तेज़ हैं, ऐसे ज़रा से उंगली पे फिर गए ना ऐसे तो काट देंगे। इसलिए ये पड़े हुए हैं पर्दों के पाइप वगैरह, इनमें से निकाल रहे हैं अभी। कितने 1 2 3 और 4, यही 4 पर्दे लगे हुए थे, यही हमने निकाल लिए हैं। बाकी इधर पर्दा लगाना है, यहाँ पे ये भी लगाएंगे, और उधर किचन वाला पर्दा भी लगाना है, वो भी लगाएंगे इंशाल्लाह। बरामदे वाले पर्दे तो हमारे पास हैं पड़े, आप लोगों को एक वीडियो में दिखाए थे, बहुत बड़े बड़े पर्दे जो है ना हमारे पास आए थे, वो इंशाल्लाह सर्दी में लगाएंगे। अभी नहीं लगा रहे, अभी क्योंकि गर्मी है, हवा की ज़रूरत पड़ती है। जब सर्दी आएगी फिर सर्दी में लगा देंगे उसको। सर्दियों में हम इधर लगा देंगे, 2 हैं, 3 में आ जाएंगे। वो बुला रही है मशीन, वो जो गिल्लियाँ निकालनी है। कितनी चाबी लगाएंगे? 1 2 एक लगाती हूँ, बस धुलाई हो जाती हैं साफ़। साफ हो जाती है। हाँ क्योंकि वो तो नहीं है कि क्या बोलते हैं, जैसे गंदी हुई पड़ी होती हैं, बंदा पहनता रहता है तो वो गंदी हो जाती हैं, वो चीज़ नहीं है। हम लोग जहाँ पे रखते हैं या वैसे काम शाम चल रहे थे तो वो जो धूल आती रही है ना उनके ऊपर, सिर्फ वो है, ऐसा नहीं है बिल्कुल गंदे दाग वगैरह हुए पड़े हैं तो वो गंदी हो रही हैं। ऐसी ना हमारी चारपाइयाँ हो रही थी, ना ही वो रज़ाइयाँ गिद्दियाँ ये चीज़ें हो रही थी, बस वो काम करते रहते थे ना, मिट्टी उड़ती रहती थी, सैन वगैरह कच्चे थे हमारे पास, जिसकी वजह से ना वो मिट्टी आ गई उन पे, बस वही सफाई हो रही है। इतनी मैली नहीं होती। कोई लोग होते हैं जो 3 साल 2 साल 4 साल के बाद धुलाई करते हैं, वो ज़्यादा मैली होती है। हम तो 2 मंथ 3 मंथ के बाद धुलाई करती हूँ तो मैली नहीं होती, बस वो मट्टी शट्टी तो वो मैंने कहा अभी जैसे हम लोग धुलाई कर रहे हैं, फिर रख देंगे, फिर जब निकालेंगे फिर धुलाई करके पहनेंगे, फिर धुलाई करके रख देंगे, ऐसे। हाँ ऐसे होता है। निकालने के बाद भी हम लोग पहले धुलाई करते हैं, फिर पहनते हैं, फिर उसके बाद जब रखनी होती हैं फिर भी धुलाई करके रख देते हैं। कुछ ढूंढ रहे हो? क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं, पक्की बात है। हाँ जी। यहाँ पे आज हम लोग देखते हैं कि ऐसे बस पिक्चर लेंगे, फिर उसके बाद जो साउंड लगेगा देखते हैं क्या सबसे पहले फरहान भाई का देखते हैं, चलो सब्र करो। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਨਾ वो कहता जैसी भी अच्छी या बुरी मिल रही है बस 2 मुझे चाहिए लड़की। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੋ। विवाह कर दो। अच्छा यार भी टिकटॉक खराब है। टिकटॉक खराब नहीं है। अच्छा मेरी बारी, ये लो मैं अपनी पिक्चर लेता हूँ, देखना अभी क्या होता है। ये क्या यार, ये कहाँ से चल रहा है? उनकी नजरें ना पहचान पाई अच्छाइयाँ हमारी, अगर हम सच में खराब होते तो शादी कितने फसाद जी कितने फसाद होते। चलो हम अब्बू के पास, हाँ चलो चलो चलें अभी अब्बू के पास पहुँच गए हैं, अब्बू की तस्वीर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। वो टिकटॉक साउंड लगाएगी। ਬਾਪੂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਯਾਰ ਆਪਣਾ बापू यार अपना जी। ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਯਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਆ। बस अब्बू का सही है, अभी बस अम्मी की पिक्चर लेनी है। अब आ गई है अम्मी की बारी, अम्मी पे चेक करते हैं कि क्या आता है। चले अम्मी एक तस्वीर बनानी है, ये ओके ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ जी। ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕੁਝ अब्बू पे वो वाला है, अब्बू वाला, अम्मी पे अम्मी वाला आ गया बस।
ओह ये भी आ गई, इसको लगानी है। चलो भाई, वो चल ही नहीं रही पर टाँ टाँ कर रही है बस। वो दो मैंने डाल दी है ना इसलिए। फरहान भाई जो है ना ये मान नहीं रहे थे, ये बोल रहे हैं कि वो क्या बोलते हैं फ्रंट कैमरा से आपने बनाई है इसलिए वो साउंड आया है। मैंने कहा चलो बैक से बना लो, कोई मसला नहीं है, चलो बनाओ फिर। ये 1 मिनट स्टाइल तो मारने दो मुझे। ये चलो जी। केवल साउंड लग जाते हैं, वो आप स्टाइल ऐसा मारते हो ना इस वजह से। तो आप स्टाइल मार लो, आपकी बना लेते हैं। चलो हाँ, देखना मारो। सही है। मैं शक्लों ही कुत्ता लग रहा माशाल्लाह ये देखें, अम्मा भी पहुंच गई हैं, अमीना सरदार भी पहुंच गई हैं और हमारी दादी भी पहुंच गई हैं। क्या हाल है, तबीयत से ठीक है? अमीना सरदार भोजन पा लो। दुपट्टा पावते अच्छा छोड़ दो अम्मा, कुछ नहीं करो। क्या हाल है दादी, ठीक हो? तबीयत से ठीक है? मेहरबानी है, शुक्र है। बिल्कुल बिल्कुल मजे लगे हुए हैं यहाँ पे, अच्छा लग रहा है? मजे लगे है। मजे बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह डाढ़ा देर लगा माशाल्लाह माशाल्लाह। डाढ़ा मनी देर लवाई बैठी है। अब मैं कहते थे अमीना सरदार दिल लवाई बैठी है। अच्छा जब भी फुफ्फो आती है घर में ना, अमीना का और फुफ्फो का झगड़ा ही रहता है। तेरा जगह कहीं होता, बाकी सारे ना होता है। पैसा नहीं दो करे वो पैसे। ये अमीना और फुफ्फो का जो है ना, अमीना पहले खुश हो जाती है जब फुफ्फो घर में आती है। जैसे ही 2 दिन गुजरते हैं, 3 दिन, फिर फुफ्फो को कहती है क्यों बैठी हुई हो, घर नहीं जाती हो? वानी घर। और अम्मा नाश्ता वगैरह कर लिया? बिल्कुल फुल। और कोई चाय शायद चावल खाना पीना? पीते थे खाना आज अट्टा जा हुन आदि कड़ी वन घेना 3 रोटी दा आटा हा पकाए बोला एक दादी तेरी कुड़ी ते एक मैं कुड़ी ते सही। एक या हमारा भी वो आटा ले आए थे यार। सही, हमारा भी खत्म हो गया था, हमने फिर गंदम डाल दी थी। साड़ा तो हाली गंदम नहीं डाले नखड़ा हाली तो गिंदा खड़े मोल ले रहे हो? अच्छा आधे हाली दाना है थोड़ा की पर है भी मान दाना आते साड़ा तो दे दी कितना दाने का मिला बोला जो हाली कोई करता है तो दूजा दफा आटा गिंदा पे पहले आटा गिना। वो उसमें डालते हैं ना गंदम में जो गोलियां होती हैं। हाँ वो फिर इतनी जल्दी नहीं निकालते हैं। हाँ उनको महीना वो ये का 60 दिते से वो इस तरह से 60 आगे छब 10 मान बिया आवे वो हुंदे चुरा की सा वो वाला वो थे नहीं आते वाला वो तो 3.5 ये 3.5 आप निकाल नहीं सकते। और निकाल नहीं सकते संगे वाला आटा। सही। चलो यार अभी जो है ना अम्मा का ट्राई करते हैं, अमीना सरदार का भी। और क्या बैठ जाओ, आपको आपको किसी ने गाल की है? सारी दुनिया भी गए कुत्ते मारो को ये पैसे मेरे खा दी तो उन्हें खाने। कौन पैसे खाती बैठा है? तू हाँ मैं खा दे हैं। चलो यार आ जाओ, अम्मा की बनाते हैं सबसे पहले। अम्मा इधर देखो। अरे गाल तो गए कटरे नहीं बस तो अरे कैसा कर तू और एक अभी अम्मा को दुपट्टा तो सीधा करने दो। चलो अब खेल सारा जागो वे शाकिर एक पासे अम्मा वाला आया है ये मां देखो दी रौनक वखरी है। जी। अभी दादी की ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ये भी माँ वाला है। ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। चलो अब अमीना सरदार। वो माँ वाला है।
ਲੋਕੀ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਂਦਰ ਵੇਖ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ये क्या वो कह रहा है कि लोग जो है ना चिड़ियाघर जाते हैं बंदर देखने के लिए, हमें यहीं पे मिल गया। मीना मोबाइल आपको बंदर कह रहा है। काट छोड़ो यार, काट छोड़ो। हाँ काट दिया है, काट दिया है। क्या होता है ना कपड़ा पहनी ना करे कि बंदा रखो बेटी ओ उने वाला उन्हें लेकर के बंदा चुप करना अल्लाह दी खौफ कर अल्लाह दी खौफ कर। नहीं करती ना अब बियारे गाल काट छोड़ी करो कौन आते मुझे आ जाना साथ बगी हां अके बंदा कोई मैं कानी नहीं करते ए ये चमदा है चलो जी, अमीना सरदार का भी देख लिया, सबका देख लिया जो जो यहाँ पे थे। फरहान भाई का एक गलत लगाया है, एक अमीना सरदार। नहीं नहीं चुप माला के नहीं माला। हाँ आप जो ऐसे ऐसे कर रहे हो तो फिर उसने वही लगाना था। अच्छा अभी दुपट्टा पहन के बैठो, फिर देखते हैं क्या कहते हैं। हाँ रख दो मीना। शराब के ना तो ये अगर पैसे खा खा में क्या किसने पैसे खाए हैं, क्या मसला है? अबे वो जरा बेचे ना कबाड़। कबाड़ हम्म भला ही को कोई देवे ना चा उन्हें ही खो दिया कि तो आदना सा इंदर वीडियो बनावे थी ए तो जूं लड़ गए हुन वो पैसे नहीं देने मेरे को जो पैसे देनु ता दिए जो लोते सारे जो कोई शॉपिंग कर दो शॉपिंग के थाई पिए कपड़े कीते पेन तेल कीते पेन शैम्पू नहीं ये मतलब सारा कुछ नहीं कीता। गिरी तक पता कर मुन्ने को ऐसे में खीर खेते वाले इन्ने को खवा खवा दे आप बच्चों ने जाके सब खीर झंडे वाले को पैसे कान पता नहीं ये जांच बनना वो जो आप लोगों को पता है अभी अभी कबाड़ सेल किया था, उसमें से जो पैसे मिले हैं वो आई थिंक मिले नहीं सरदार को, सरदार ने कबाड़ रखा हुआ था इसलिए फिर गुस्सा कर रही है। तो कबाड़िया देगा तो आपको देंगे। नहीं चुप कर बैठे ना मार भले गए बेटी तुम्हारा खंबल को पर मारे वन को तुम मार मैं घर छोड़ के जा रही हूं कबाड़िया मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। दे गया ना पैसे। बच्चा को कर तू ना आला दे भाई वन वन हमने लड़ाई कर देने देखा कबाड़ वाला देवे सी वाला ते को दे दे सो। काय चुप कर अल्लाह का खौफ किया करो। तेरे को किसने के वो मुझे सिस्टर ने कमेंट किया है। नहीं नहीं तेरे को किसने बोला मैं क्या क्या मुझे किसने? बांधा ही शराब की बदल ना हो तो सही बेगा करके ले तू वड्डी गैरा काली हम जब का बेटी के कहीं ना मुंह ना अंदर दिखेगा क्यों उधर है पागल अमीना भी ये बात ना करो, वो आ जाएगा कबाड़ वाला तो फिर पैसे मिलेंगे। नहीं इससे पैसे अया को दिए थे अया ने दे के गए थे वो तो दूध के लिए और दिए थे ना कबाड़ ओए वाला। वाने कबाड़ वाला वो तो अयान चाची बता चुप कर मैंने चुप कर होए आजे थे छन न पाल गए तो अगे दिमाग में चाट जाते दिमाग शाट क्या बताए? खीर का पैसे गिद्दी वेले कारण मेरे पैसे तू क्यों नहीं थी मसला क्या करे थे मैं करे के दुआया समझ नहीं आ रही मैं साथ जहां से पट गया जहाड़ी थे मसला बनना ये खीर वाले पैसे पीऊ करू की जाए तो खीर नहीं आने का यार मेरे वो तेरे पैसे आज शाम को कबाड़िया देवे से। ओए बंदे को तो बाल के छोरा के बाल में तू सरकार का तो कुछ नहीं है उन ना गवा के तो कबाड़िया आज अयान ने देख के अयान ने देख के अयान क्या पता लगे अयान कितो दे दे। ए हां अयान ने देख के गया अच्छा तेरे को दे गया अयान। हां बस ठीक है बोला, खुश थी अयान ने दे दिए हैं बस फिर बात सब। हाथ से बंदे कुत्ता किसका कुत्ते? जो जाओ मुझे कोई सारी डांग लगी ना मां हुंडा मथा पाते कौन कर देवा मत्था पाड़ते खून काट गए। या सारे जहां का सारे थे जान पैसे सारे पैसे 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 जहां तू सब एक में पैसे और तक मिल गए ना। पाकिस्तान है अलग तक तू सब बेच दे नहीं करने को वो पाकिस्तान में बैठो। ये तो मुंह है ना सारे जहां तो मैं दिक्कत
फैसला करा बैठा हुए एक तुम में जो है कोई क्या था फैसला करो कई खट्टे कई नहीं रहा दे तो हम मुंह काट में ओ बेटा ओ मुंह खा के दे तो चाहिए उनके पैसे में नाटक और 25 आके नाटक वही वाला हुआ तो घूमने पे जूती पूछी पहले मैं तो गुस्सा है नाटक कर दे मैं बुढ़े में ना तो मैं ते बुढ़े में क्या है ना बच्चे बोला मारा तू सब चबला मार साल जहाँ तो 14 रोला करने वो रोला था तू गति बड़ी असा का कांटे गति बड़ी रोला था तू गति बड़ी और तेरे विषय का है और तू रहे तुम कितनी क्या साल का जो मैं जाना 25 लगे क्या का टुकड़ा कितने पैसे थे, कितने पैसे? 2500 में खा गए 2500 खा गई कौन? पहले दी 50,000 है मेरा। वो हमने इतना सारा कबाड़ दिया है, वो 1000 रुपए का हुआ है, इसका कबाड़ 2500 का हो गया। वाह सरदार वाह। गाड़ी शॉर्ट है क्या करो मेरा ख्याल है जो अपना बातें सोच के रखा करो, चाहे किसी ख्याल में हो जी। अपने कैसे 25,000 कितना करते मेरा 20 था। हाँ अच्छा, फिर कौन ले गया? वो पीती बैठी है कौन? गई जा ठीक ना आया काका ठीक है ना गई तो है गई ठीक है तो वाले केंद्र की बाल लगी है वो गया कितना घंटे बाद चुप का हां मेरी पुत्री चुप का दिखा अम्मा मेरी बड़ी ओ अल्लाह दे बाने तू सही नौकरानी बात बांधी कहीं दिखाते कहीं जाते ना तो कहीं कहते ना कहीं ये जी एटीट्यूड चेक करो। बैठो अमीना सिर्फ बोले ऐसे 2500 मेरा हाँ 20 मेरा तो 200 तेरा 200 मेरा मेरा 1000 रुपया था। भला कुटो भला देवे क्यों बैठे पे कबाड़ी वाला बनिया पे खा पे साइड या अजय तादी मैं कपड़े सीने बैठे बोला हम कोड़े घरे चाय पी ले बैठे बाकी आधा खा बैठे माशाल्लाह शाम का टाइम हो गया है। बाकी जो कपड़े वगैरह धुलाई किए थे वो भी सारे मुझे लगता है अम्मी ने रख दिए ऐसे। रजाइयाँ गिंदियाँ शिंदियाँ हर चीज़ रजाइयाँ नहीं थी गिंदियाँ थी और दूसरे वो थे पर्दे शर्दे वही गिंदियाँ धुलाई करके ना उन्हें कुत्ता शाह लगा के रख दिए हैं, वो लगाने हैं। सही है इंशाल्लाह। बाकी ये अभी अभी गया हुआ था मैं चौक पे, और आप लोग सोच रहे होंगे 2 दिन हो गए एक व्लॉग आ रहा है, एक व्लॉग इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरी तबीयत जो है ना ख़राब है। अभी थोड़ी देर पहले ड्रिप भी लगवाई है और ये दवाई वगैरह भी लेके आया हूँ। इसमें कोई खाली पेट वाली हो तो वो खा लेती। खाली पेट वाली है लेकिन उसने कहा है कि सुबह सुबह में खानी है, शाम को अभी कोई नहीं खानी। अभी 3 टाइम वाली भी है, 2 टाइम वाली भी है, 5 दिन की दवाई है। एक वो कैप्सूल है उसने कहा है सुबह सुबह खाना है। एक सुबह का होगा खाली पेट, और जो दूसरी जो दी है वो पीले पैकेट वाली वो भी खाली पेट होती है। मैंने सुबह वो ही मेरे पास से हुई ये होती है, सुबह खाली पेट खाई है। सही। तो कुछ खाली पेट वाली खा ले, एक साथ सारी दवाइयाँ नहीं खाई जाती। सही है। मरीज को वो अलहदा देते हैं, दवाई एक होती है, टाइम टेबल चेंज होता है। वो किसी को ये भी नहीं है कि सारी की सारी दवाइयाँ एक जैसी ही हैं, फिर सब लोग कमेंट्स करेंगे कि क्या दुनिया में सिर्फ 4 ही दवाइयाँ बनी हैं और सबको चेंज कर करके देते हैं। ऐसा भी नहीं होता, लेकिन कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो सेम होती हैं, लेकिन टाइम टेबल और खाने पीने के बाद इस तरह से जो है ना वो चेंज करके देते हैं। मैदे वाली होती है वो एक जैसी है। उन्होंने कहा है कि आजकल ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए खुद को टाइम दें। डॉक्टर ने कहा है खुद को कैसे? खुद को टाइम मतलब 1 घंटा या 2 घंटे अपने लिए निकालें जिसमें कोई टेंशन वगैरह ना हो, और वॉक शाक करें और अपने लिए टाइम मतलब अपनी सेहत का ख्याल रखें। गर्मी से बचें, कोई इस तरह की खुराक ना खाएं। कौन से हम गर्मी में जा रहे हैं? तो इधर गर्मी कम है, कहीं जा नहीं रहे, तो इधर तो गर्मी है ना। एक इंसान होता है, हाँ मैं गर्मी में धूप में काम करता हूँ। नहीं, उन्होंने कहा है क्या बोलते हैं वॉक करें, मतलब वर्जिश करें। ऐसा नहीं है कि सारा दिन वो लगे रहो या कहीं पे ऐसे सारा दिन पड़े रहो, ऐसा भी नहीं। मतलब वर्जिश तो आजकल कोई भी मरीज हो ना,
कोई ब्लड प्रेशर का है, कोई शुगर का है, किसी को कुछ जो भी अभी आपकी एज कितनी है? मेरी 40। 40। और डॉक्टर यूसुफ को देखा है? वो बोल रहा है मेरी 60 साल एज है। वो 60 साल का लगता है? नहीं, तो मेरे बराबर लगता है। नहीं, उसकी एज 60 साल है और मैंने देखा है, मैंने कहा वाह यार। असल में उसका जो है ना, उसको मैंने देखा है, उनकी जो रूटीन है ना, उनकी फिटनेस का राज यही होता है। वो सुबह सुबह जब उठते हैं ना, नमाज पढ़ने के बाद फिर वो बताई है उसने सारी हकीकत। तो वो जो है ना, उन्होंने वॉक को ज़िंदगी का हिस्सा बनाया हुआ है। और तो और उधर क्या, मैं छत पे सोता होता हूँ ना, सुबह सुबह जब मैं उठता हूँ 5 बजे, तो मैं उधर देखता हूँ अभी थोड़ा सूरज भी नहीं निकला होता। इधर अपनी ये सोलंग पे कुछ औरतें भी होती हैं, मर्द भी होते हैं, वो जो बस्ती है उधर से वो आते हैं, बात कर रहे होते हैं। जैसे सूरज निकलने वाला होता है तो फिर वापस यही चीज़ उन्होंने बताई है। बोल रहे हैं अगर आप लोग काम कर रहे हो तो काम को छोड़ के 1 घंटा अपने लिए निकालो और वही वॉक करो जिसमें कोई और टेंशन वगैरह ना हो, बस रिलैक्स रहे बंदा। तकरीबन 1 घंटा तो होना चाहिए। एक तो वॉक भी करता होगा, दूसरा जो है ना वो छाँव पे और एसी पे इधर बैठे रहते हैं, इसलिए नौजवान लगता है, लेकिन उम्र जैसे बताई है इतना हो। हाँ, वो चीज़ भी होती है। एक बंदे के पास अगर पैसा वैसा होता है तो वो उसकी एज से, और एक बंदा देखा जाए जिस पे गुर्बत होती है उसकी एज काफ़ी ऐसा एज नहीं होती, लेकिन बूढ़े हो जाते हैं बंदे जल्दी। उम्र नहीं है आपके अब्बू की, जितना उम्र जैसे लग रही है ना, इतना नहीं है। बस ये फैक्ट्री में कमा 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 के ना। हाँ, यही चीज़ है। वो कहते हैं बंदा जब टेंशन लेता है तो उसी चीज़ से फिर जिस्मानी बीमारियां पैदा होती हैं। फिर उसके साथ बंदा अगर 25 साल का हो तो ऐसा लगता है कि 35-40 साल का है। हाँ, जो अमीर लोग होते हैं वो ज़्यादातर अपनी सेहत पे तवज्जो देते हैं, फिट रहते हैं, वर्कशॉप करते हैं। मतलब कि उनका वो जो होता है ना लाइफस्टाइल अलग होता है, चेंज होता है, इसलिए नौजवान नजर आते हैं। जो गरीब लोग होते हैं उनको पता होता है बस हमने जो है ना कमाना है और घर का सर्कल चलाना है जी। अगर अपने ऊपर अपने वो क्या कहते हैं फैशन पूरे करते रहें या इस तरह, तो वो जो फिर घर तो भूखे मर जाएंगे। इस वजह से फिर वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते। गर्मी हो सर्दी हो बस वो लगे रहते हैं। इस वजह से ना ही टाइम पे कोई कटिंग, ना कोई मतलब कि अगर दाढ़ी शाड़ी कटवानी होती है वो उसको टाइम दे पाते हैं, ना कोई अपना हुलिया फ्रेश हो के नहाना, साफ सुथरे कपड़े पहनना। तो अमीर लोग यही करते हैं ना भाई, फिट रहते हैं, नहा धो के फ्रेश हो के सूट बिल्कुल पहन के कटिंग शटिंग करवा के बस वो। हाँ, अभी आप कह रही हैं कहाँ गर्मी में जाते हैं, ये क्या है फिर? यही पेट है, ये देखें बहुत जब ज्यादा गर्मी होती है चाहे कहीं जाओ या ना जाओ, गर्मी जो होती है ना वो घर बैठे भी लगती है, बाहर भी लगती है। जाएंगे तो फिर वो सफ़र करेंगे तो वो फिर ज़्यादा लगती है। तो वैसे तो गर्मी तो हर जगह है। और मज़े की बात है, वो मैं लेने के लिए गया था सब्ज़ी। पहले मैं डॉक्टर के पास गया हूँ, वहाँ पे दवाई वगैरह ली है। दवाई वगैरह लेने के बाद फिर मैं गया हूँ, वहाँ से मैंने नमक लिया है। नमक लेने के बाद फिर मैं गया हूँ सब्ज़ी वाले के पास। सब्ज़ी वाले से सब्ज़ी ली है, वहीं पे रख दिया, उठाई नहीं। मैं वापस आ रहा था, वापस तकरीबन कोई इधर आ गया था पास में। फिर मुझे याद आया सब्ज़ी कहाँ है, कि यहाँ स्कूटी पे नज़र तो नहीं आ रही। फिर मैंने देखा सब्ज़ी तो है नहीं, फिर वापस गया, उससे सब्ज़ी उठाई है। साबुन भी लेना था, वो भी मुझे भूल गया। अभी फिर फरहान दोबारा गया है, लेके आए। हाँ जी, ये ले अम्मी, साबुन भी आ गया। सही है। और साबुन है नहीं अभी, कुछ बर्तन धोने वाले पड़े हैं। बस यही 3 कद्दू थे। ठीक हैं, पक्के तो नहीं हैं? नहीं, सही है, उसको मैंने बोला है कि सही देना। सही है, बस बन जाएंगे। पहले की तरह तो नहीं बनते। पहले जो न्यू होते हैं ना वो बिल्कुल ऐसे पतले पतले से होते हैं, वो बारीक होते हैं बिल्कुल। कहते हैं किसी चीज़ का भी मौसम हो ना, कोई सब्ज़ी है, कोई फ्रूट है, कोई भी चीज़ है, जिस चीज़ का मौसम हो, मौसम के स्टार्ट में वो चीज़ें खाएं, वो बेहतरीन होती हैं, ज़ायके से भरपूर होती हैं। जब उस मौसम का, उस चीज़ का एंड होने लगे तो फिर एंड वाली ना खाएं। बिल्कुल नहीं, अभी तो इनका मौसम है, लेकिन एंड हो रहा है ना, वो जायका और वो चीज़ नहीं होगी जो ताज़ी सब्ज़ी। और कल आम का मौसम है, आम जैसे वो उनका स्टार्ट ही है, तो अभी रहेंगे 2 महीने तक रहेंगे, बिल्कुल हो जाएगा। ऐसे जैसे किन्नू आते हैं वो भी स्टार्ट में इस तरह। ये मैंने सुना है, ये हकीम लुकमान की वो थी, क्या कहते हैं, नसीहतें।
खाने के बाद पानी फ़ौरन नहीं पीना, पहले पी लें खाने के बाद। हाँ ये चीज़ मैंने काफ़ी सुनी है, वैसे होता क्या है इससे? इससे मैदा ख़राब होता है, बीमारियां लगती हैं। खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए फ़ौरन। हम लोग तो खाते हैं ऊपर 2-3 गिलास पानी के डाल दिए चल हम भी। पीते नहीं हैं। खाना खा लिया, खाना खाने के बाद एक बार 2-3 गिलास मांग के पी लिया, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो है ना, ये वो कहते हैं या स्टार्ट में पानी पियो या दरमियान में पानी पियो बस। वो साफ ज़ाहिर है, कोई लुकमा वगैरह फांस भी जाता है तो फिर तो मजबूरी बन जाती है, पीना पड़ता है। दरमियान में थोड़ा सा चलो पी लें, लेकिन एंड पे जो है ना, वो तो इतना लिखा हुआ होता है कि एंड पे पानी पीना ऐसे समझे जहर है आपके लिए। सही। और बाकी आप लोगों को मैं दिखा दूँ सारा का सारा सीन। पानी वानी भी यहाँ पे लगा दिया था, ये देखें अभी ग्रास अच्छा हो रहा है माशाल्लाह। अभी जो है ना वो खाद हमने डाली थी, क्या नाम है उसका, DAP, अभी कुछ उसका असर हो रहा है, नज़र भी आ रहा है। वो थोड़ा लेट असर करती है। और घास वगैरह भी दोबारा यहाँ पे होने लग गई है, दूसरी ये भी निकालनी है, सुबह इंशाल्लाह इसको निकाल दूँगा। बाकी ज़बरदस्त हो रहा है माशाल्लाह, हर चीज़ ओके है। और पूरे घर की सफाई वगैरह सुबह में आप लोगों को पता है की थी, अभी चेक करें कैसे साफ़ साफ़ लग रहा है बिल्कुल माशाल्लाह, पूरा का पूरा क्लियर हो गया। और वो क्या बोलते हैं, डंडे शंडे पड़े हुए हैं ना, हाँ वो हैं, उधर ही रखे हैं सुबह जैसे मैंने दिखाया था। फिर अभी लगाने हैं या सुबह में लगाएंगे? आपकी मर्जी है। अभी उधर वो करनी है ना, विंडो वगैरह साफ हाँ सफाई करनी है तो फिर बाद में करेंगे ना। अंदर वाली साइड पे भी करनी है और बाहर वाली भी। सही है। वो मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये मिट्टी मिट्टी हो रही है ना इसमें, ये देखें जैसे ये है, ये मिट्टी मिट्टी हो रही है यहाँ पे। ये सारी सफाई करेंगे अंदर बाहर से, उसके बाद जो है ना फिर पर्दे शर्दे लगाएंगे। सारी खिड़कियाँ ऐसी ही होंगी। बाकी तो इसके ऊपर वो लगे हुए हैं, ये जो होते हैं, बस ऑलरेडी पर्दे आप लोगों को पता है लगे हुए थे, बस हम लोगों ने निकाल लिए थे, अभी फिर दोबारा लगा देंगे इंशाल्लाह। ये लगे हुए हैं, ये भी बंद करते हैं इसको। बाकी सारा का सारा सीन वैसा ही है, बस कपड़े शपड़े धोने थे और चारपाइयाँ वगैरह धोनी थी। देखें अब कैसे खूबसूरत लग रही हैं, साफ़ साफ़ बिल्कुल। ये भी आज काम हमारा फाइनल हो गया बिल्कुल, मतलब घर के जो काम शाम थे मुझे लगता है एंड हो गए सारे के सारे काम। अल्हम्दुलिल्लाह। बस सुबह जो है ना आप लोगों का काम है थोड़ा सा, बस यही विंडो दरवाजे को ताकि लगानी है करके। सही। पर्दे भी लगा। एक काम मैंने कहा था वो तो कर दो, 2 दिन हो गए। डिवाइस लगानी है, डिवाइस जो है ना वो बरामदे में, वो मैं उस दिन लगा रहा था, अपने का नहीं अभी रहने दो। आपको लगानी नहीं आई थी ना? बिल भी नहीं लग रहे थे। नहीं वो मैं वो क्या कहते हैं बराबर, वो पहले देख रहा था कि डिवाइस ऊपर खड़ी हो जाएगी या फिर बाद में सीधे जब लग जाए फिर सारे ठोक। तो ऊपर मैं सोता हूँ, ऊपर सिग्नल नहीं आते छत पे, तो इधर भी नहीं आता। जब बरामदे में होगी तो फिर ऊपर आ जाए। मेरे वाले डिवाइस के तो वो चाचू वाले में घर के बाहर फ्रंट पे भी आ रहे होते हैं सिग्नल। वो हैवी डिवाइस है ना, ये जो हमारी है ये थोड़ी सी। वैसे एक भी डिवाइस काफ़ी थी, लेकिन जब हम लोगों ने पहले वो लगवाया था वाईफाई, उस टाइम वो कमरे के अंदर डिवाइस लगी हुई थी जिसकी वजह से सिग्नल नहीं आते थे, इसलिए हमने वो डिवाइस खरीदी थी। क्योंकि हमारे पास सिर्फ कमरे हुआ करते थे पहले, फिर मेरे कमरे में अलग डिवाइस लगी हुई थी और अब्बू वालों के कमरे में मैंने एक अलग डिवाइस लगाई थी ताकि वहाँ पे भी नेटवर्क सही चले। नया अम्मी को उस टाइम मोबाइल लेके दिया था तो अम्मी के पास नेटवर्क चलता नहीं था, अम्मी बोलती नहीं कुछ चलता है नहीं, ऐसे खाली का मैं क्या करूँ। मोबाइल नहीं था तो नहीं था, जब मोबाइल आ गया तो फिर नेट भी नहीं था, फिर मैं कौन सा इतनी मेरे पास हैं जो मैं पैकेज लगवाती। पुराना दौर हुआ करता था, टच मोबाइल भी अगर लोग लेते थे ना तो उसमें कार्ड शार्ड भी साथ लेते थे या कोशिश करते थे ज़्यादा मेमोरी वाला ले लें। फिर वो जाते थे दुकानों पे, कार्ड में चीज़ें डाउनलोड करवा के जो भी होते ट्रांसफ़र करवा के वगैरह जो भी चीज़ें, ड्रामे फिल्में सब कुछ वो करके ना फिर वो ही देखते रहते थे। तो आजकल जो दौर है वो तो ख़त्म हो गया है, ये कार्ड शार्ड। हाँ हम लोग भी ये काम करते होते थे, आपको पता है पहले मामू असलम की शॉप होती थी मोबाइल वाली, वो यही डाटा हम लोग डाउनलोड करते थे जो न्यू आ रहा होता था, जैसे कोई ड्रामा, जैसे मूवीज़,
ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें, गाने वाने सारी चीज़ें जो है ना हम डाउनलोड करते थे, कंप्यूटर में हम लोग स्टोर करते थे, फिर जो भी बंदा आता था उसे हम देते होते थे। अभी तक भी सामान वगैरह पड़ा है, बाकी स्पेयर पार्ट और नेट हर कोई बस नेट ही यूज़ करता है, ये भरवाने वाला सिस्टम ख़त्म हो गया। और जिसने कोई चीज़ देखनी होती है सर्च करके चलो जी देखा, ये चीज़। अब तो टच मोबाइल ऐसे नेट के बगैर ऐसे लगते हैं कि हैं ही बेकार, बेकार है, किसी काम के नहीं है। हाँ बिल्कुल। चलें वो देखें, वो वाली डिवाइस है हमारे पास टेंडा की, शेयरिंग के लिए काम आती होती है। मेन डिवाइस तो होती है कनेक्शन के लिए, ये अगर आपने मेन डिवाइस के साथ कनेक्ट करनी है तो कुछ ये टेंडा शेंडा होता है, ये देखें ये है, ये कनेक्ट करना होता है। देखना लग भी जाए, चेक करो। बस इतने ही की लगाओगे? और क्या, पूरे पूरे घुसाने पड़ेंगे? चेक करना ना पहले, क्या चेक करना? वो पूरी आती है या फिर इधर उधर। अच्छा ये अडाप्टर निकालो इसका। अभी पता चल जाता है। नहीं काफी बाहर लगाया हुआ है, इसलिए मैं आप ऐसा करो, झाड़ू नहीं है, झाड़ू पहले साफ करूँ। नहीं, अबे साफ क्यों करनी है, झाड़ू ले आओ, उसकी एक तीली निकाल के यहाँ पर रख के इधर दूसरे सुराख पे रख के पैमाइश कर लेंगे, फिर उसके हिसाब से कील लगाना होता है। ऐसे शुरू हो जाते हो, थोड़ा सोच भी लिया करो। वो पड़ा हुआ है सामने। चलें जी इसको लगा लें, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से। ये डिवाइस हमने यहाँ पे लगा दी है, बिल्कुल ओके, गिरने शिरने वाली अभी नहीं है, बिल्कुल मजबूत है। और अक्सर मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि डिवाइस उल्टी लगी हुई है, उल्टी लगी हुई है। यार उल्टी दरअसल इसलिए लगाते हैं, अगर ये स्विच होता ना ऊपर तो फिर सीधी लगा देते। उल्टी जब भी लगाते हैं क्योंकि इसके पॉइंट्स वगैरह सारे नीचे होते हैं, जिसमें बाद में कुछ करना पड़े या कोई मसला वगैरह हो तो फिर बाद में निकाल लेते हैं, लगा लेते हैं, इसलिए जो है डिवाइस उल्टी लगाते हैं, बाकी और कुछ नहीं होता। रेंज सेम ही रहती है, ऐसा नहीं है अगर उल्टी लगा देंगे तो वो सिग्नल कम हो जाएंगे या फिर अगर सीधी लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएंगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये क्या कहते हैं, ये इसके पॉइंट्स वगैरह नीचे होते हैं जिसकी वजह से ये उल्टी लगाते हैं अगर दीवार पे लगानी हो तो। वैसे तो अक्सर रखी हुई होती हैं। वो वाली डिवाइस लगी हुई है मेन जिसमें हमारा कनेक्शन है, वो वाली भी देखें उल्टी लगी हुई है। ये चेक करें, इसमें भी वही पॉइंट्स वगैरह नीचे हैं जिसकी वजह से ये उल्टी लगी हुई है। ये अडाप्टर है ऐसे, इसकी वजह से जो है ना उल्टी लगाते हैं ताकि नीचे से सब कुछ इजीली लग जाए जब ये उल्टी लगाते हैं। बाकी इशू वगैरह कोई नहीं होता, ठीक ही होती है। उल्टी लगा दें या सीधी लगा दें, बात एक ही रहती है क्योंकि इसके एंटीनाज अलग होते हैं। ऐसा नहीं है मोबाइल की तरह अगर सीधा पकड़ के बैठेंगे तो सिग्नल आएंगे, उल्टा कर देंगे तो नहीं आएंगे, उससे इनको फ़र्क नहीं पड़ता। चलें हमें जल्दी जल्दी करें फिर। कैसे चल गया? ओके है। अभी इधर भी फुल सिग्नल आ रहे हैं, अभी एक कम हो जाता है लेकिन नहीं ठीक है। वो तो आते जाते रहते हैं, एक दो का कुछ नहीं होता। बस शाम को छत पे जाके देखूंगा उधर आते हैं कि नहीं, ऊपर जाके देखा आते हैं ऊपर। ये मेरा मोबाइल ले जाओ, है चलो ठीक है, जल्दी बताना। चलें जी, वो सिग्नल चेक करने के लिए जा रहे हैं। वो जहाँ पे आप लोग सोते हो उस तकरीबन आज से उधर ही अंदर लगी हुई थी डिवाइस, वीडियो अपलोड कर रहा था मैं। ऊपर आप लोगों के कमरों के ऊपर बैठा हूँ मैं, फुल सिग्नल हो गए थे। इधर बरामदे की छत पे ही होते हैं। हाँ दोनों के फुल हैं, दोनों के फुल हैं। मुझे लगता है आपके मोबाइल का मसला है। ये नहीं खींचता होगा लग मुझे ऐसे रहा है। इसलिए मैं जो वीडियो होती है ना, मैं वो कहता हूँ रात को मैं इसको अपलोड कर लूँ, सुबह डालता हूँ ना, तो ऊपर जब होता हूँ करके एडिट वगैरह मैं कहता हूँ अपलोड पे लगाता हूँ, देखता था तो वो सर्विस भी नहीं आ रही थी, फिर मैं रख देता था, फिर सुबह आके उसको अपलोडिंग में होता है। अपलोडिंग में अगर एक दो सिग्नल कम हो रहे होते हैं तो अपलोडिंग नहीं होती, डाउनलोडिंग चलती रहती है। हाँ वो बाकी चीज़ें तो चलती हैं यूट्यूब। थोड़े कम हो सिग्नल जैसे एक या दो, फिर अपलोडिंग नहीं होती। अपलोडिंग के लिए फुल सिग्नल चाहिए होता है। चलें जी, सब्ज़ी अम्मी यहाँ पे कटाई कर रही हैं, देखें माशाल्लाह।
आज फिर यही ठंडी सब्ज़ी बनाने वाले हैं, तब तबीयतें वैसे ख़राब हुई पड़ी हैं। तो यही है बस, इंशाल्लाह बनाते हैं, खाते खाने हैं। का शौक था, इसको खा लिए पकोड़े। वो पकोड़ों से तो पहले की तबीयत ख़राब चल रही थी, पकोड़े खाए हैं फिर इमोशन पकोड़ों की वजह से लगे होंगे। नहीं। पहले लगे हुए थे कल जब काम कर रहे थे उस टाइम में वो सीन हो गया था। पहले तो मैं कंट्रोल वगैरह कर रहा था, 2-3 दिन, काफ़ी दिन हो गए मतलब हो रहा था। फिर कल काम में लगे रहे हैं, काम में ध्यान ही नहीं था, बस वो प्रोग्राम बढ़ गया था। यही है ना, वो अचानक कभी कोई काम आ जाए ना, कभी कोई काफ़ी अरसे के बाद, 1 मंथ के बाद या 2 मंथ के बाद, इस तरह का काम जो सुबह से लेकर करना पड़े 3-4 घंटे या 5 घंटे रहे, तो फिर यही होता है। चलें, अल्लाह खैर करे। जाती है और ऊपर से इतना गर्मी। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है ना, जिसकी वजह से फिर क्या करे बंदा। चलें खैर, इसी के साथ व्लॉग का करते हैं एंड, मिलेंगे आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।